अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम क्लास 11 फिज़िक्स के मॉडल पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू से आपके पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ आर डायमेंशनली सिमिलर। कौन सी क्वांटिटीज़ डायमेंशनली सिमिलर होती हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन देखें, अगर टॉर्क आपके पास क्या फार्मूला होता है। टॉर्क इज इक्वल टू होता है आपके पास रेडियस मल्टीप्लाई फोर्स, ये टॉर्क का फार्मूला होता है आपके पास। और वर्क का आपके पास क्या फार्मूला होता है। वर्क हमारे पास होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। देखिए अगर इन दोनों में फोर्स भी आ रही है और डिस्प्लेसमेंट और रेडियस तो एक ही होता है, क्योंकि इनका मीटर एक ही, यूनिट एक ही होता है, मीटर होता है। तो नंबर 1 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। नंबर 2 एमसीक्यूज है हमारे पास, मैक्सिमम वर्क इज़ ऑब्टेन बाय द प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से हम मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जिसके ग्राफ में सबसे ज़्यादा एरिया होगा, लार्जेस्ट एरिया होगा, तो उससे हम ज़्यादा वर्क ले सकते हैं। क्योंकि वर्क आपके पास क्या फार्मूला होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। किसमें कितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी हम उतना ही वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसका हमारे पास आइसोबैरिक होता है। नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3 एमसीक्यूज है हमारे पास, प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपने बुक में पढ़ा हुआ होगा। नंबर 4 एमसीक्यूज है हमारे पास, अ टर्टल ट्रेवल्स 45 सेंटीमीटर इन 20 मिनट्स, इट्स एवरेज वेलोसिटी विल बी। अच्छा बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने ना, ये सेंटीमीटर है, इसको आपने मीटर ऐसा यूनिट में नहीं करना मीटर में, क्योंकि देखें ना इसके जो आंसर हैं सारे ऑप्शंस हैं इसमें ऐसा यूनिट में नहीं लिखा हुआ। तो आप अगर ऐसा यूनिट में करेंगे तो बाद में आपको वापस चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो आप देखें 45 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर तो आंसर में भी ऑप्शन है। और देखें 20 मिनट्स है, तो लेकिन हर आंसर में लिखा है आवर। तो आपको इसमें सबसे पहले पता क्या करना होगा, आपको ये जो 20 मिनट था, 20 मिनट को आपको आवर में चेंज करना होगा। 20 मिनट को आप आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो ये आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आपके पास आ जाएगा 0.333 आवर आ जाएगा। इसका ये आपके पास आवर में आ गया। उसे हमें क्या कहा था, वेलोसिटी निकालें। तो वेलोसिटी का आपके पास क्या फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या थी, डिस्प्लेसमेंट उसने दी थी 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर को हम इसे डिवाइड करेंगे 0.33 से, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा नंबर सी, 135 सेंटीमीटर पर आवर। ये नंबर सी आपका इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। अच्छा बच्चों, मैंने सॉल्व नहीं किया, आपको बस फार्मूला बता दिया। आप इसमें जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 5 एमसीक्यू है हमारे पास, स्टेशनरी वेव इज फॉर्म बाय द वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज, द स्पीड ऑफ द वेव इज ये, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव एंटी नोड इज ये। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक लैम्डा होता है नोड से एंटी नोड का फासला। जो नोड से नोड तक का फासला होता है, एक पूरी वेव का जो फासला होता है वो आपके पास होता है लैम्डा। इसमें इसने क्या है, हमने एंटी नोड का फासला निकालना है। तो एंटी नोड का फासला हमारे पास क्या होगा, ये होगा लैम्डा ओवर 2। लैम्डा के नीचे 2 होगा तो फिर ये आपके पास बनेगा एंटी नोड का फासला बनेगा। तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, ये निकालने के लिए v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो लैम्डा निकालने के लिए आप v ओवर एफ कर देंगे। कब इसका जो आंसर आएगा 0.12 आंसर आएगा इसका। तो आपने आंसर को फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो कब आप आंसर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा नंबर बी, 0.06 मीटर। क्योंकि हमने एंटी नोड का फासला निकालना है, इसलिए आपने लाजमी इसको 2 से डिवाइड करना है आंसर को। पहले आपने लैम्डा निकालना है v इक्वल टू एफ लैम्डा के फार्मूले से, उसके बाद आपने लैम्डा को 2 से डिवाइड करना है लाजमी, फिर आपका आंसर ठीक आएगा। नंबर 6 एमसीक्यू है हमारे पास, अ वायर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स स्ट्रेन इज। एक वायर है, उसको उसकी ओरिजिनल लेंथ अगर 1 है तो उसको डबल किया है, 2 किया हुआ है उसकी लेंथ को, तो उसका स्ट्रेन क्या होगा। तो इसमें देखें, सबसे पहले आपने स्ट्रेन का आपको फार्मूला पता होगा। स्ट्रेन का आपके पास क्या फार्मूला होता है, स्ट्रेन आपके पास होता है चेंज इन लेंथ ओवर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ तो हमें पता है, जैसे हमने सपोज किया हुआ है एल इज इक्वल टू 1 है। तो चेंज इन लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज इन डेल्टा, देखें डेल्टा एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी वो होगी, दोनों लेंथ का डिफरेंस लेंगे, ओरिजिनल और जो उसका हुआ है। तो ये होगा 2 - 1 होगा। 2 - 1 आपके पास आ जाएगा इक्वल 1 के।
तो कब आप स्ट्रेन एनर्जी का आपको मैंने भी फार्मूला बताया है, क्या होता है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमारे पास क्या आई, 1 आई डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या थी उसकी, हमने सपोज की थी 1 की थी। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है, नंबर बी करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, 1 आ गया इसका। नंबर 7 MCQ है हमारे पास, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड भी इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो किसका इंडिपेंडेंट होता है, किससे इंडिपेंडेंट होती है, तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से इंडिपेंडेंट होती है। नंबर 8 MCQ है हमारे पास, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ EMF ऑफ अ सेल इज। अच्छा, इसमें सारी ऑप्शन देखते हैं। जो वोल्ट मीटर होता है, सबसे पहली बात होती है वोल्टेज नापने के लिए होता है, वोल्टेज मेजर करने के लिए होता है, लेकिन आपकी बुक में भी लिखा हुआ है इसमें इनएक्यूरेसी होती है, तो ये नहीं आंसर इसका। पोटेंशियोमीटर आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये EMF सेल की EMF निकालने के लिए होता है। ये जो एम मीटर होता है आपके पास, ये आपका करंट के लिए यूज़ होता है, और जो ओम मीटर होता है आपका रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। उससे क्या कहा था, EMF ऑफ अ सेल के लिए। EMF ऑफ अ सेल के लिए आपकी होगा बी करेक्ट ऑप्शन, पोटेंशियोमीटर। MCQ नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट इज़ द बेस यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का बेस यूनिट आपने निकालना है, तो फोर्स ओवर एरिया होता है इसका फार्मूला। फोर्स ओवर एरिया, फोर्स क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन किसके इक्वल होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो मीटर है, जो नीचे एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो कब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा नंबर सी इसका, kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। नंबर 10 MCQ हमारे पास, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, ये तो किसने की थी, बुक में लिखा हुआ है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नंबर 11 MCQ है हमारे पास, द रेडियस ऑफ 2 एंड्स ऑफ अ पाइप इन द रेशो ऑफ, ये जो रेडियस है उनके, उसकी रेशो क्या है, 2/3। देन द स्पीड ऑफ अ लिक्विड एट द 2 एंड्स इन द रेशो ऑफ, उसने कहा है उनकी जो रेशो है पाइप्स की, जो रेशो है रेडियस की वो है 2/3, तो उनकी स्पीड की रेशो क्या होगी। तो इसमें आपने किस फार्मूले से इसको सॉल्व करना है, देखें इसमें आपने फार्मूला, इसमें इसका ये होगा A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। ये आपके पास ये फार्मूला है। आपने इसमें बस रेशो निकालने के लिए A का क्या होता है, A होता है बराबर हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई से कट जाएगा, आपने आर की रेशो निकालनी है, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा 9/4। 9/4 इसका करेक्ट ऑप्शन है, नंबर डी। नंबर 12 MCQ है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन नंबर 4 म्यून पार्टिकल इज, तो ये क्या होता है, +1। नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 13 MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मूविंग पार्टिकल इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ये डिफ्लेक्ट भी नहीं करता, ना ये पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए तो इसको न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रल होता है। नंबर 14 MCQ है आपके पास, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी बट इट डज नो वर्क। तो आपके पास कौन सी फोर्स होती है, सेंटीमीटर फोर्स होती है। क्यों ये वर्क नहीं करती, देखें ये टेंजेंट होती है सर्कल के, तो इसका जो एंगल बनता है वो 90 बनता है, इसलिए ये वर्क डन नहीं करती। नंबर 15 MCQ है हमारे पास, द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अटैच्ड चार्ज कैन फील एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इससे डेफिनेशन दी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी बुक से ही। नंबर 16 MCQ है हमारे पास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी अबाउट एक्सिस डज नॉट डिपेंड ऑन। तो किसके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फार्मूला होता है, I = मास स्क्वायर। मास में भी डिपेंड करती है, ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस में भी डिपेंड करती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में भी डिपेंड करती है। तो ये आपकी एक्सरसाइज से MCQ दिया हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी। 17 MCQ है हमारे पास, व्हेन Fx = 3 न्यूटन एंड F = 5 न्यूटन देन Fy आपके पास क्या होगा, तो इसमें आपके पास फार्मूला लगेगा F = इसमें आपके पास रिजल्टेंट वाला फार्मूला लगेगा, F = √fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। अच्छा, ये आपको अगर ठीक से नज़र नहीं आ रहा तो बस मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फार्मूला है ये देखिए, ये F रिजल्टेंट है √fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। उससे हमें क्या कहा है, Fy निकालना है, तो आप बस सिंपली इसमें वैल्यू पुट करें, बाद में ऊपर से ये स्क्वायर रूट हटा दें, तो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा नंबर डी, 4 न्यूटन। अच्छा बच्चों, अभी मैंने आपको बस इनके फार्मूले बताए हैं और आंसर बताए हैं, सोल्व करके नहीं दिखाया।
अगर आप चाहते हैं कि इसे सॉल्व करें या आप खुद ही पहले कोशिश करें, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट करें। कमेंट में आपको मैं इंशाल्लाह इसका आंसर बता दूँगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।